हेलो एनीमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उज़ुमाकी स्पाइरल इनटू हॉरर के एपिसोड नंबर 2 को। वैसे ये एपिसोड मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम स्कूल का एक सीन देखते हैं जिधर कातियामा आज भी देर से आया था, लेकिन आज उसकी कमर बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही होती है। टीचर के पूछने पर कातियामा बताता है कि उसकी कमर सूज गई है और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। क्लास के सभी बच्चे उसकी कमर को देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल एक स्नेल की शेल की तरह लग रही है, लेकिन किरी समझ आती है कि इसे भी स्पाइरल का कर्स लग चुका है। इसके बाद हम एक पुराने घर में एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है काजुनोरी और यूरिको। ये दोनों यहाँ टाइम स्पेंड करने आए थे और तभी उनको दो स्नेक दिखाई देते हैं जो कि आपस में लिपटे हुए थे, जिसे देखकर यूरिको काजुनोरी से पूछती है कि क्या ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल हमारी फैमिलीज की तरह जैसे वो हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। काजुनोरी कहता है कि नहीं, ये दोनों मीट कर रहे हैं और इसके बाद वो दोनों स्नेक्स एक गड्ढे में गिर जाते हैं। इसके बाद हम किरी और उसकी एक स्कूल फ्रेंड शीनो को देखते हैं जो दोनों घर जा रही थी और शीनो किरी से अजामी के बारे में पूछती है और इसके बाद शीनो बताती है कि अभी इस टाउन में सभी मरने वाले लोगों को जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता है, क्योंकि पहले जिन भी लोगों को जलाया गया है उनके धुएं से आसमान में स्पाइरल्स बन रहे थे। शीनो कहती है कि लोगों का ये कहना है कि वो स्पाइरल शायद खराब वेदर की वजह से बन रहे थे। वो दोनों बातें कर रही होती हैं कि तभी अचानक से एक लड़का यामागुची इन्हें आकर डरा देता है। असल में वो किरी को पसंद करता है और उसे आई लव यू भी कहता है, लेकिन शीनो यामागुची से कहती है कि तुम अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि किरी का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर यामागुची कहता है कि हाँ वो जानता है, लेकिन फिर भी वो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है क्योंकि इतनी प्यारी लड़की को इसके साथ देखकर सभी लोग शॉक हो जाएंगे। किरी यामागुची से कहती है कि वो उसे परेशान करना बंद कर दे और वो दोनों यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन यामागुची इनसे कहता है कि वो गिव अप नहीं करेगा और वो किरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ही रहेगा। और इसके बाद किरी देखती है कि यूरिको और काजुनोरी के पेरेंट्स उन दोनों को अलग कर देते हैं और काजुनोरी को पीटते भी हैं। किरी भागते हुए काजुनोरी के पास आती है और उसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। इसके बाद काजुनोरी कहता है कि ये सब कुछ उलझता ही जा रहा है और वो किरी से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब वो छोटा था तो उसकी फैमिली इस टाउन में एक पुराने से घर में शिफ्ट हुई थी और उसे सब लोग गरीब घर कहते हैं। यूरिको का घर भी इनके बिल्कुल पास था, लेकिन इन दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हैं, जिसकी वजह शायद इनकी गरीबी है, क्योंकि वो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो लोग गरीब हैं, तो वो अपना माइंड दूसरी जगह पर लगाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और शायद वो इतने उलझ चुके हैं कि इन्हें नॉर्मल करना भी इम्पॉसिबल है। इसके बाद किरी कहती है कि लेकिन तुम दोनों तो इनकी तरह नहीं हो, जिस पर काजुनोरी कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो अभी तक उतने ज्यादा पागल नहीं हुए, लेकिन अगर वो इनके साथ रहे तो शायद वो भी वैसे ही बन जाएं। तो वो दोनों कल शाम की ट्रेन से यहाँ से भागने वाले हैं। काजुनोरी किरी से कहता है कि तुम प्रॉमिस करो कि ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। किरी कहती है कि हाँ ठीक है, वो किसी को नहीं बताएगी। इसके बाद किरी शुइची की माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है और शुइची को काजुनोरी और यूरिको के बारे में बताती है। शुइची कहता है कि उसने सेंस किया है कि उन दोनों के घर भी स्पाइरल की कर्स में लिपटे हुए हैं, जिसकी वजह से उन दोनों की फैमिलीज हमेशा एक दूसरे से उलझती रहती हैं। शुइची कहता है कि शायद वो गलत भी हो सकता है, लेकिन उनके एरिया की तरफ स्पाइरल का कर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुइची कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस पूरे टाउन में ही स्पाइरल का कर्स फैलता जा रहा है और जिन भी लोगों को ये कर्स लग जाता है उसे दूसरे लोगों की अटेंशन चाहिए होती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। और शुइची नोटिस करता है कि किरी के बाल पहले से बहुत ज्यादा लंबे हो गए हैं। इसके बाद किरी स्कूल आती है और उसकी फ्रेंड क्योका उसे पूछती है कि उसके बालों को क्या हो गया है। किरी देखती है कि उसके बाल और बिल्कुल स्पाइरल की शेप में बन चुके हैं
इसके बाद क्योका कहती है कि उसे अपने बालों को बांध लेना चाहिए, हो सकता है कि वो ठीक हो जाएं। फिर क्लास में हम देखते हैं कि किरी के बाल खुद ही खुल जाते हैं और दोबारा से कर्ली हो जाते हैं और तभी क्लास के सभी बच्चे खिड़की पर किसी को रेंगते हुए देखते हैं और वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि कातियामा था और वो एक स्नेल की तरह बन चुका था। लेकिन इसे देखकर क्लास का सबसे ज्यादा शरारती बच्चा सुमोरा अभी भी इस पर हंस रहा होता है और किरी क्लास से निकलकर एक सलून में जाती है अपने बालों को कटवाने के लिए। लेकिन जब शॉप वाली लड़की उसके बाल काटने वाली होती है तो तभी वो उस लड़की से लिपट जाते हैं, जो देखकर वो लड़की डर जाती है और कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो और किरी को शॉप से बाहर निकाल देती है। किरी घर आती है और उसके पेरेंट्स उसके बढ़ते हुए बालों को देखकर कहते हैं कि उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। लेकिन किरी के बाल बहुत जोर से उसका गला पकड़ लेते हैं, यहाँ तक कि उसको सांस लेने में भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। ये देखकर किरी का छोटा भाई कहता है कि किरी के बाल उससे गुस्सा है क्योंकि वो उसे कटवाना चाहती थी और उसके बाल हॉस्पिटल भी नहीं जाना चाहते। तो किरी के पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, वो उन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे हैं। फिर किरी के बाल उसका गला छोड़ देते हैं। किरी के बालों से बनने वाले स्पाइरल्स को देखकर उसकी फैमिली पर भी स्पाइरल का कर्ज लग जाता है। फिर अगले दिन किरी स्कूल आती है और उसके बालों को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी स्पाइरल का कर्ज लग जाता है। लेकिन क्योका इसे देखकर काफी जेलस होती है क्योंकि सब लोगों की अटेंशन किरी की तरफ थी। किरी के बालों को देखकर सोमोरा को भी स्पाइरल का कर्ज लग जाता है। किरी भागकर बाहर आती है और वो एक बड़े से पिंजरे में बंद कातियामा को देखती है, जो कि अब पूरी तरह से एक स्नेल बन चुका था। और तभी इनकी क्लास का टीचर कातियामा के पेरेंट्स को लेकर आता है और कहता है कि आपका बेटा कातियामा ये है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग हमसे एक बद्दा मजाक कर रहे हो, ये कातियामा हो ही नहीं सकता। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। किरी स्टेशन पर जाती है लेकिन वहाँ भी सब लोग उसके बालों को ही देख रहे थे और शुइची भी उसे देखकर मिले बिना ही वहाँ से भाग जाता है। किरी को रास्ते में फिर से यामागुची मिलता है। वो किरी के लिए एक गिफ्ट लाया होता है और उसे ये गिफ्ट खोलने के लिए कहता है। किरी उस गिफ्ट को लेने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो किसी और को पसंद करती है। यामागुची कहता है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें मेरे प्यार का यकीन हो जाए, और वो एक गाड़ी के आगे आकर कहता है कि वो इस गाड़ी को अपने प्यार की ताकत से रोकने वाला है। लेकिन वो कार इसे कुचल देती है और इसके टायर में फंसकर वो मर जाता है। अगले दिन सभी बच्चे दोबारा से एक स्नेल को देखते हैं, लेकिन ये कातियामा नहीं बल्कि वो शरारती बच्चा सोमोरा होता है जो कि एक स्नेल बन गया था। वो लोग इसे भी कातियामा के साथ ही इस पिंजरे में बंद कर देते हैं और तभी वहाँ क्योका आती है और अब उसके बाल भी किरी की तरह ही बन चुके थे। वो किरी से कहती है कि अब वो उसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और वो किरी से लड़ने के लिए यहाँ आई थी और वो अपने बालों से किरी पर हमला कर देती है और उसका गला पकड़ लेती है और किरी के बाल भी क्योका पर हमला कर देते हैं। और तभी शुइची जल्दी से आकर क्योका के बाल काट देता है और किरी को आजाद करा लेता है। बाल ज्यादा बड़े होने की वजह से किरी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। शुइची किरी के बाल भी काटने की कोशिश करता है लेकिन इसके बाल उसे पकड़ लेते हैं और वो इनमें फंस जाता है। किरी बेहोश होकर गिर जाती है और क्योका खुश हो जाती है क्योंकि अब सब लोगों की अटेंशन उसकी तरफ थी और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद शुइची इसके बालों को काट कर खुद को छुड़ा लेता है और किरी के सभी बाल काट देता है। और यहाँ हम क्योको को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि सभी लोग उसके बालों को देख रहे थे। उसके बढ़ते बालों की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे और ज्यादा अटेंशन चाहिए होती है। जिसके बाद उसके सभी बाल एक बिजली के खंबे से लिपट जाते हैं और यहाँ किरी को होश आ जाता है और अब उसके बाल बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। और तभी हमें पता चलता है कि कातियामा और सोमोरा पिंजरा तोड़कर वहाँ से भाग गए हैं। दोनों के रेंगने के निशान अभी भी वहाँ मौजूद थे। किरी और शुइची इनका पीछा करते हैं और वो इनके टीचर मिस्टर योकोता को देखते हैं जो कि वहाँ बैठा हुआ था। वो बताता है कि ये अंडे उन दोनों स्नेल्स ने दिए हैं, जिस पर किरी हैरान होकर कहती है कि लेकिन वो दोनों तो मेल थे, तो वो दोनों अंडे कैसे दे सकते हैं। मिस्टर योकोता बताता है कि स्नेल्स में मेल या फीमेल नहीं होता बल्कि वो हेर्माफ्रोडिट होते हैं और इन अंडों को अपने पैरों से कुचल देता है और कहता है कि अगर ये अंडे हैच हो गए तो पूरा टाउन तबाह हो जाएगा। और तभी किरी को काजुनोरी और यूरिको का ख्याल आता है कि वो दोनों तो शाम की ट्रेन से यहाँ से भागने वाले थे और इसके बाद ये दोनों उनकी हेल्प करने के लिए स्टेशन पर जाते हैं। और तभी यहाँ काजुनोरी और यूरिको भागते हुए आते हैं क्योंकि उन दोनों के पेरेंट्स
पेरेंट्स उनका पीछा कर रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए, तभी वहाँ इनके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो वो लोग स्टेशन के बजाय बीच की तरफ भागते हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें इस टाउन के बाहर जाने का रास्ता मिल सकता था। वो दोनों भागते भागते थक जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। यूरिको काजुनोरी से पूछती है कि क्या वो दोनों फिर से अलग होने वाले हैं। काजुनोरी कहता है कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा, और ये कहकर वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है और यूरिको भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर लेती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं। और इनके पेरेंट्स इन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते और ये दोनों समंदर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम वहाँ मौजूद लाइट हाउस को देखते हैं जो कि काफी टाइम से बंद पड़ा था, जो कि अब अचानक से ऑन हो जाता है। इसके अगले दिन किरी स्कूल जा रही होती है और वो एक बूढ़ी औरत को देखती है जो कि एक ही जगह पर गोल गोल घूमे जा रही थी। किरी उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर वो औरत कहती है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, पर वो कब से चल रही है लेकिन वो अपने घर नहीं पहुंच पा रही। जो देखकर किरी हैरान हो जाती है और वो स्टेशन पर भी एक आदमी को देखती है जो कि ऐसे ही गोल गोल घूम रहा था। किरी स्कूल आती है और वहाँ भी सब लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस पुराने लाइट हाउस की लाइट जो भी देखता है वो गोल गोल घूमने लग जाता है। और तभी उनका टीचर मिस्टर योकोता वहाँ आ जाता है जो कि अब एक स्नेल बन चुका था। किरी घर आती है और वहाँ उसका छोटा भाई मित्सु जल्दी में कहीं जा रहा होता है। किरी भी उसके साथ आती है और वो एक बोर्ड को देखते हैं जो कि एक पत्थर से टकरा कर गिर गई थी। उसमें मौजूद लोग उस बोर्ड पर ही गोल गोल घूमने लग गए थे। लोग कहते हैं कि ये लाइट हाउस भी ऑन था तो ये बोर्ड कैसे टकरा गई। और कल रात को कुछ लोग इस लाइट हाउस के अंदर गए थे इसे चेक करने के लिए और वो अभी तक वापस नहीं लौटे, जिसके बाद मित्सुओ और कुछ दूसरे बच्चे भागकर इस लाइट हाउस के अंदर चले जाते हैं। किरी भी इनका पीछा करते हुए अंदर आ जाती है। मित्सुओ और बाकी बच्चे ऊपर चले जाते हैं। किरी भी ऊपर जाने लगती है लेकिन उसे यहाँ की सीढ़ियाँ बहुत ही ज्यादा अजीब लगती हैं और थोड़ा सा ऊपर जाने पर उन 5 लोगों की जली हुई डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। और 2 बच्चे भी यहीं बैठे हुए थे जो बताते हैं कि मित्सुओ और बाकी बच्चे ऊपर गए हैं। किरी इन बच्चों को यहाँ से बाहर जाने का कहती है और बाकी बच्चों को लेने ऊपर जाती है। वो देखती है कि इस लाइट हाउस की लाइट बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गर्मी से पिघल गई हो और उसका शेप भी बिल्कुल स्पाइरल की तरह था। जो देख किरी समझ आती है कि लाइट हाउस के ऑन होते ही इसकी हीट से वो 5 लोग जलकर मर गए होंगे और अभी सूरज ढलने वाला होता है तो इसकी लाइट जलने वाली थी। तो वो इन बच्चों को लेकर यहाँ से भागने लगती है लेकिन सीढ़ियों से उतरते ही लाइट हाउस की लाइट ऑन हो जाती है और हीट इन तक आने लगती है जिससे एक बच्चा जलकर राख हो जाता है और हीट बाकी लोगों तक भी पहुँच जाती है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस ये था आज का एपिसोड। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।